we have a special guest with us और उनसे होगी गुफ्तगू. Obviously this would be one heart to heart conversation because recently he has just announced his retirement और he is not just another guest, he is a very special guest because पाकिस्तान को 2008 से इन्होंने सर्व करना शुरू किया, टेस्ट में 2010 से सर्व करना शुरू किया एंड नॉट जस्ट सर्व करना शुरू किया, एक मोमेंट आया जहां ये स्पेयर हेड फास्ट बॉलर पाकिस्तान के एक स्पेयर हेड बन गए, पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को लीड करना शुरू हो गए एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वी हैव सीन सो मैनी सक्सेसफुल मैचेस बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंसेज. अगर मैं डेब्यू याद करती हूँ तो मुझे डेब्यू पे याद आता है, मुझे थोड़ा सा डेब्यू के बाद जो वर्ल्ड कप डेब्यू था वो याद आता है एंड आई रिमेंबर दैट फाइफर वर्सेस इंडिया, दो के पाकिस्तान वो मैच नहीं जीता था बट हिज परफॉर्मेंस हैज़ ऑलवेज बीन वेरी पिवटल जब भी पाकिस्तान की बात आती है, जब भी टीम पाकिस्तान की बात आती है. सो मेरा ख्याल से अब मैं इस पूरी जो मैंने तहमीद बांधी उस डिस्कशन उसको यहीं पर ब्रेक लगाती हूँ एंड फ़ौरन जो है अपने गेस्ट को इंट्रोड्यूस कराती हूँ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. एंड बड़ा मुश्किल मुझे हो रहा था, मैं बार बार जो है ना रिहर्स कर रही थी कि मैं फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर कैसे कहूंगी, पाकिस्तान फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, बिकॉज अभी उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान किया है. सो यस दिस फॉर्मर लगाना ना बड़ा मुश्किल हो रहा है बट यस विद मी आई हैव पाकिस्तान फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर वहाब रियाज. अस्सलाम वालेकुम वहाब एंड वेलकम टू द शो. वालेकुम अस्सलाम सवेरा, थैंक यू वेरी मच. वहाब आपको भी अभी अजीब सा लग रहा होगा फॉर्मर सुनना. बिल्कुल आदत नहीं है. अक्सर सुनते थे कि जी फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर बट अब ये लफ्ज़ जो अपने लिए यूज़ हो रहा है तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बट ऑब्वियसली इसकी भी आदत हो जाएगी. बट बात मैं बिल्कुल, मैंने जैसे आज शुरू में भी अभी इंट्रोडक्शन में कहा कि दिस वुड बी वन हार्ट टू हार्ट डिस्कशन. मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगी बिकॉज हमेशा मुझे एक ना जहन में ये तजस्सुस रहा है कि एक एथलीट, एक प्लेयर व्हेन एवर ही हैंग्स हिज बूट, क्या फीलिंग होती है अंदर, कितना मुश्किल होता है डिटैच होना इस पूरे उस एनवायरनमेंट से जो कि मतलब यू लिव फॉर इट, उससे डिटैच होना. ऑब्वियसली आप इंटरनेशनल क्रिकेट से तो रिटायरमेंट दे रहे हैं, यू विल बी प्लेइंग क्रिकेट बट पाकिस्तान की किट में अब खुद को मैं नहीं देखूंगा. क्या गूज़बम्स हो जाते हैं, रोंगटे खड़े होते हैं ये बात सोचकर? रोंगटे तो अभी भी आपकी बात सुन के खड़े हो रहे हैं. देखिए सवेरा, वी लिव प्लेइंग फॉर पाकिस्तान. इट वाज अ ड्रीम जब हमने अपने हीरोज़ को देखा था जब हम छोटे थे और हर पाकिस्तानी को क्रिकेट से बहुत लगाव है और बहुत मोहब्बत है और उसी तरीके से मुझे भी थी और है अभी भी. मैं तो अभी भी चाहता था मैं पाकिस्तान के लिए खेलूं लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं और कुछ रियलिटी ऐसी है जिसमें आपको हमेशा रहना चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए. मिसालें ऐसे नहीं बनी हुई जो मिसाल कही जाती है कि हर अरूज को ज़वाल है. ये टाइम सब पे आता है, ये टाइम सब पे आना है पर उसको जिस तरीके से आप समझ लें, जिस तरीके से आप उसको जितनी जल्दी यू टेक इट ऑन द चिन, आई थिंक चीज़ें आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाती हैं. आई विश आई कुड प्ले फॉर पाकिस्तान. जितनी मर्जी जर्सियाँ मैं पहन लूँ ऑल अराउंड द वर्ल्ड, लीग्स की, काउंटीज़ की, कहीं पे भी, बट जो पाकिस्तान की जर्सी है उसका नशा और उसकी मोहब्बत ही डिफरेंट है और लिव्ड फॉर द पैशन कि पाकिस्तान खेलना और वो हमेशा रहेगा. हाँ, नो डाउट अबाउट इट. मतलब उसका तो आप कितने भी कलर्स में अब अपने आप को ढाल लें बट दैट ग्रीन कलर एंड दैट स्टार ऑन योर चेस्ट, उसकी तो जो वेटेज है वो बिल्कुल ही अलग है. बट मैं थोड़ा सा वहाँ रिवाइंड करना चाहूँगी अब बिकॉज आप अब अपने आप अब एंड ऑफ दिस करियर रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान वाले. सो मैं वापस थोड़ा सा रिवाइंड करना चाहूँगी बिकॉज कल हारून रशीद साहब हमारे साथ शो पे मौजूद थे और उन्होंने अंडर 19 का आपका एक किस्सा सुनाया कि यू वर अंडर 17 एट दैट टाइम एंड आई नो, आई हैव मेट योर फादर, हाउ पैशनेट ही वॉज. मतलब मुझे ये लगता है कि आपका क्रिकेटर बनने का पैशन से ज़्यादा आपके फादर का वो पैशन था. थोड़ा सा ज़रा उस टाइम फ्रेम को एक्सप्लेन करेंगे एंड हाउ सपोर्टिव ही वॉज एंड he has always been there for your matches for such a long period. देखिए सवेरा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि मैं क्रिकेटर बना और जो मेरा शौक़ था उस ख्वाब को पूरा करने के लिए मेरे वालिद साहब ने बहुत एफ़र्ट्स की. मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो जितने भी मेरे कोचेस थे उनसे बात करते थे और उन्हें कहते थे कि अगर ये सही तरह नहीं खेले या कोई बदतमीज़ी करे या ये कोई ज़्यादा नखरे करे तो आपको इजाज़त है इसको ग्राउंड में ही दो लगा दें. और मेरे क्लब के मैचेस थे तो वो ग्राउंड के कॉर्नर पे गाड़ी खड़ी करते थे कि मुझे पता ना चले और छुप छुप के मैचेस देखते थे. इसी तरीके से LCC में मेरे मैचेस होने तो उन्होंने जब
आना साइड पे कॉर्नर पे गाड़ी खड़ी करनी, मैचेस देखने, जब खुद ना आ सकते तो मेरे कज़न्स हैं एक राशिद भाई, उनको कहना कि जाके देखो कि वो क्या कर रहा है, और टाइम पे जल्दी सोना, फ़ोन ले लिया करते थे रात को मेरे से और बस कहते थे मेहनत करो। और मेरा ख़्याल है कि ही हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस इन माई लाइफ एज़ अ फादर, एज़ अ फ्रेंड, और अभी भी कभी भी उनकी बात करता तो आई गेट वेरी इमोशनल। और आई थिंक उनका ख्वाब था और आई होप कि मैंने उनका ख्वाब पूरा कर दिया, और एंड ही शुड बी अ हैप्पी मैन अप देयर। और उनकी मोहब्बत जो थी वो बेलॉस थी। ही वॉज़ माई बेस्ट क्रिटिक्स, ही वॉज़ माई बेस्ट सपोर्टर, ही वॉज़ माई बेस्ट फ्रेंड। मैच पे जाने से पहले उनको कॉल करता था, उन्होंने समझाना प्यार मोहब्बत से, जब परफॉर्मेंस बुरी होनी तो फ़ोन पे डांटना, गालियाँ भी खाता था। और एक बात हमेशा कहते थे, मैंने तुझे कितनी बार कहा कि मिड विकेट पे बॉल ना किया कर, तो उसको मिड विकेट पे बॉल देता वो तुझे चौके मार देते हैं। फिर जब उन्होंने देखना कि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है तो कहना है कोई बात नहीं, ये तो हो जाता है। और जब परफॉर्मेंस अच्छी होनी तो बड़ा खुश होना, सबको फ़ोन करना, लोगों को घर पे बुला लेना, खाने शाने करने। तो 2017 में जब उनकी डेथ हुई तो आई फेल्ट लाइक आई गॉट लोनली, क्योंकि मेरा पहला फ़ोन भी मैच से पहले सुबह उठ के उनको होता था और मैच के फ़ौरन बाद भी पहला फ़ोन उनको होता था। और फिर मेरी माँ की दुआएं बहुत ज़्यादा हैं, मेरा भाई बहुत सपोर्टिव रहा, जितने घर के काम शाम थे वो देखता था, और कभी उसने मेरे पे कोई चीज़ नहीं आने देनी चाहिए। मेरी बहनें वो बड़ी दुआ गो थी, फिर मेरी वाइफ शी वॉज़ वेरी सपोर्टिव। तो इट वाज ऑल फैमिली कि मेरे अब्बू ने कभी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आने नहीं दी। और हारून भाई से भी उनकी मुलाकात हुई थी, हारून भाई उस वक्त कोच थे अंडर 19 के, और अब्बू ने उनसे भी बातचीत करनी सारा। तो आई थिंक ही वॉज द मैन बिहाइंड माई सक्सेस। अगर मैं कहूँ कि अगर मैंने ये सब कुछ अपने ओन पे अचीव किया तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। आई थिंक माई फादर वॉज द वन who pushed me to go for training, who pushed me to go for practice, who pushed me कि मुझे किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। और when I lost him तो I felt like और I still feel like कि half part of my life is gone। तो अगर वो होते तो शायद चीज़ें और बेहतर होती। अभी भी कान पकड़ के खींच के मुझे जो है ना चीज़ें मेरे से करवा लेते। तो I missed my dad and obviously whatever I have done for Pakistan, whatever tribute is given to me, or I think I dedicate all that to my father. Your debut, February 2nd, 2008, you represented Pakistan versus Zimbabwe in an ODI match. This was your first time when you were representing Pakistan. जब नाम आया था स्क्वाड में कि वहाब रियाज अब जो है वो पाकिस्तान की किट पहनेंगे, he'd be debuting for Pakistan, वो मोमेंट थोड़ा सा डिफाइन करेंगे कि क्या घर में क्या माहौल था? अंकल ने तो मिठाइयाँ बांट दी होंगे। अब्बू ने तो बिल्कुल मिठाइयाँ बांट दी थी। मैं आपको सही बताऊँ तो सवेरा अनबिलीवेबल था। And then came 2010, the test debut, your first test and your fifer. दो कि yes, 2010 को हम ज़्यादा खुशी में याद नहीं करते हैं, but it was one time for you to cherish. एग्जैक्टली 2008 में डेब्यू हुआ और उसके बाद 5 मैच खेला था पाकिस्तान के लिए और 10 आउट किए थे। किट प्ले कप हुआ था बांग्लादेश, वो अच्छा नहीं गया तो फिर उसके बाद टीम से बाहर हो गया। फिर डोमेस्टिक सीज़न में आउट किए, फिर 2009 में अंडर 19 और पाकिस्तान एक ही टूर ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका का किया, उसमें 2 टूर्स में ऑलमोस्ट 40 आउट्स थे मेरे, फिर भी मौका नहीं मिल रहा था। ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ थी, बकार भाई कोच बने, मुझे बुलाया, मुझे चेक किया, फिटनेस देखी, एंड ही वॉज वेरी मच सपोर्टिव टू मी थ्रू आउट माई करियर। आज दिन तक आई थिंक ही हैड अ ग्रेट मैं कहूँगा कि मेंटोर फॉर मी। लोग चाहे जो मर्ज़ी कहें, आई थिंक बकार भाई जो वो माई मेंटोर, और उन्होंने एतबार किया और उसके बाद ही ब्रॉट मी बैक। 4 टेस्ट मैचेस का वेट किया, अनफॉर्चुनेटली गुली भाई अनफिट हो गए और मौका मिला, और जब मौका मिला और ऐसी परफॉर्मेंस हो गई तो मैं वॉज मेंट के यार ये तो बहुत ही अच्छा हुआ है कि डेब्यू पे 5 आउट कर दिए, बड़े कम लोग करते हैं। तो हर एक चीज़ ऐसे लग रहा था कि लाइफ में वॉज प्लान्ड अबाउट थिंग्स एंड एवरीथिंग वॉज प्लान्ड। और 2 साल के वेट के बाद आप आए पाकिस्तान का टेस्ट डेब्यू करें और उसमें फाइवर आप करें और वो टेस्ट मैच पाकिस्तान जीत जाए, तो मेरा ख्याल है कि वो एक अच्छी अचीवमेंट होती है। बिल्कुल।